अब यहाँ प्रश्नावली 8.1 का चौथा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। यानी फर्स्ट है 4 का पावर 3 या 3 का पावर 4। यहाँ दो राशि दिया हुआ है, 4 का पावर 3 या 3 का पावर 4। हमें ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो हम सबसे पहले इसे इस तरह लिखेंगे, 4 का पावर 3 और यहाँ एक खाली स्थान देंगे और 3 का पावर 4। इसमें हम बड़ा छोटा जो भी होगा उसका निशान भरेंगे, यानी उसका चिन्ह भरेंगे। तो अब 4 का पावर 3 तो 4 गुणे 4 गुणे 4 और 3 का पावर 4 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ हो गया 4 चौका 16 चौका 64, तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 तिया 81। तो 64 आया 4 के पावर 3 के लिए और 81 आया 3 का पावर 4 के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 81 बड़ा है 64 छोटा है, तो ये चिन्ह भर देंगे। यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 का पावर 4। अब दूसरा में है 2 का पावर 5 या 5 का पावर 2। तो बिल्कुल पहले की तरह 2 का पावर 5, यहाँ एक खाली स्थान रखेंगे और 5 का पावर 2। तो 2 का पावर 5 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 का पावर 5 गुणे 5। 5 का पावर 2 यानी 5 गुणे 5। तब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 50 25। तो हम देख रहे हैं 32 आया है 2 का पावर 5 के लिए और 25 आया 5 का पावर 2 के लिए। तो यहाँ 32 बड़ा है 25 छोटा है, तो ये चिन्ह दे देंगे। यानी यहाँ पर 2 का पावर 5 ये बड़ा है, इसलिए आंसर होगा। अब तीसरा है 2 का पावर 8 या 8 का पावर 2। तो उसी तरह 2 का पावर 8 8 का पावर 2 2 गुणे 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 गुणे 8। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 में फिर 4 से गुणा कर देंगे, जाएगा 256 और 8 अठाई 64। तो यहाँ हम देख रहे हैं 256 आया है 2 का पावर 8 के लिए और 64 आया है 8 का पावर 2 के लिए। यानी यहाँ पर ये चिन्ह रहेगा और आंसर हो जाएगा 2 का पावर 8। यहाँ चौथा है 100 का पावर 2 या 2 का पावर 100। तो ये राशि बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए हम इसको अलग अलग करेंगे। तो पहले 100 का पावर 2 तो 100 गुणे 100 बराबर 10,000, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरी राशि है 2 का पावर 100। तो इस तरह यदि हम 2 को 100 बार लिख करके गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी राशि हो जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा समय का खपत होगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट फार्मूला अपनाएंगे कि 2 का पावर 10 का पावर 10। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पावर के ऊपर दूसरा पावर होता है तो इसमें गुणा हो जाता है, तो 10 में 10 से गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 का पावर 10 को पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 8 9 10 इसका पावर 10। यानी 2 का पावर 10 को हम गुणनखंड के रूप में लिख दिए और इसका पावर 10 रह गया। अब 2 का पावर
ये जो 10 का हम गुणनखंड के रूप में लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें हम गुणा करते जाएंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, और इस प्रकार गुणा करते हुए ये हो जाएगा 10 से 24 यानी 1024 का पावर 10। अब फिर हम इस 1024 को 10 बार लिखेंगे। 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1024 में 1024 हम गुणा करते हैं तो ये आता है 10,48,576 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024, और इस तरह ये गुणा जो है पूरा होता रहेगा। तो दो को हम गुणा किए तो 10,48,576 आया, और उसके बाद ये 1 2 3 4 ये 8 तक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मात्र 2 अंकों को गुणा करने के बाद जो राशि मिल रही है वो इस राशि से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर 2 का पावर 100 बड़ा होगा, इसलिए 2 का पावर 100 आंसर। अब पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उसके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 1200 को 2 में 600, फिर 2 से 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, और फिर 5 से 5 25, यानी यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 का पावर 4 गुणे 3 और गुणे 5 का पावर 2, यही आंसर हो गया। अब दूसरा है 720। तो दूसरा को हम इसी तरह अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित करेंगे। तो 2 3 6, 2 6 12, 0, 2 से हो गया 18, 2 से हो गया 90, 2 से हो गया 45, फिर 3 से 15, यानी 3 से 5। तो फिर हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5, यही आंसर हो गया। तीसरा है 1080। अब इसको हम फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 2 से 2 पचे 10 और 2 चौका 8, 0, फिर उसी तरह से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, फिर उसी तरह से 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पचे 10, 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 15 और फिर 3 से 3 पचे 15, 5, यानी 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 3 गुणे 5, यही आंसर हो गया। इस तरह चौथा है 2250। तो फिर इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 त्रिका 9, 3 सते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 50 25 और फिर 50 25। तो इस प्रकार यहाँ हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3
गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 3 का पावर 2 और गुणा 5 का पावर 3। 18 दूनी 36, फिर 2 से 900, फिर 2 से 450, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 3 सते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से 25, फिर 5 से 25, यानी यहाँ पर हो जाएगा इसका भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5 बराबर 2 का पावर 1 2 3 4 गुणे 3 का पावर 2 और गुणे 5 का पावर 2। अब छठवां है, सरल कीजिए। तो 3 गुणे 10 का पावर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 गुणे 10 गुणे 10, यानी 3 और 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100। अब 3 में 100 से गुणा करेंगे 300, यही हो गया आंसर। अब दूसरा है 7 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, तो 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3, तो 7 सते 49 गुणे 3 तरीका 9। अब 49 में 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 441। अब तीसरा है -1 का पावर 5 गुणे 7 का पावर 3, तो -1 का पावर 5 हो गया, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, 1 2 3 4 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी एक में एक से गुणा करते 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस बच गया, तो यहाँ माइनस हो गया। और 7 सते 49 और 49 सते 343। अब इस 343 में -1 से गुणा होगा तो -343। चौथा है 0 गुणे 10 का पावर 2, तो इसी तरह 0 गुणे 10 गुणे 10, और हम जानते हैं इस संख्या में जब 0 से हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा 0 होता है। पांचवा है 3 का पावर 4 गुणे 2 का पावर 3, तो इसी प्रकार 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 तरीका 9, 9 3 27, 81 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 648। छठवां है 3 का पावर 2 गुणे 10 का पावर 4, 3 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 3 तरीका 9 और 10 का 1 2 3 4, तो 10,000, ये 9, यानी 10,000 में 9 से गुणा करेंगे तो 90,000।